सभी को इस क्लास में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा का जो हिंदी का पेपर है कक्षा 10वीं का। ठीक, तो आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का। ठीक, और 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। तो निर्देश में दिया गया सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प दिए गए हैं जो आपके 1-1 नंबर के होंगे। ठीक, तो प्रश्न पहला में दिया गया है भक्ति काल की समय सीमा है। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें आपका 12 नंबर का सही हो जाएगा, संवत 1375 में संवत 1700। ठीक, इसके बाद में दूसरा दिया गया आपका रामचरितमानस की भाषा है। तो इसमें आपको 12 नंबर का सही लिख देना है, अपसी भाषा है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा है आपका रौद्र रस का स्थायी भाव होगा। तो इसमें आपका 7 नंबर का सही हो जाएगा, क्रोध। ठीक, तो इसके बाद में चौथा है आपका नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो नेताजी की मूर्ति का आंसर आपका हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा नगर पालिका द्वारा, 12 नंबर का सही। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका चिकित्सालय का समारोह विग्रह होगा। तो इसमें आपका इसका आंसर है आपका चिकित्सा से। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका सांप निकालने पर डर कर मारे मूलनाथ आकर पीछे। तो इसमें आपका 2 नंबर का सही हो जाएगा, 2 नंबर का सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो पहले में दिया गया है विवाद के समय माँ को अपने वंटी खालिस्तान पूजा प्रीति आ रही थी। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका, तो इसमें आपको अंतिम भर देना है। ठीक, खालिस्तान में। इसके बाद दूसरा है आपका काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसमें अलंकार भर देना। ठीक, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद में तीसरा है आपका रमणीयनाथ प्रतिवादक शब्द काव्य खालिस्तान की परिभाषा है। तो इसमें हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका आत्मकथा में लेखक खालिस्तान जीवन का वर्णन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वयं। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है यथाशक्ति में खालिस्तान समास होते हैं। तो इसमें हो जाएगा अव्यय भाव। इसके बाद में नेक्स्ट है कभी कभी खालिस्तान हमसे सुकृतिहीन लगते हैं। तो इसमें बाबूजी हो जाएगा। और नेक्स्ट में आप जापान भर देना। ठीक, तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न तीसरा है आपको सही जोड़ियाँ मिलानी है। ठीक है, तो सही जोड़ियाँ मैंने मिला दी हैं। ठीक, तो इन्हें आप अच्छे से नोट करते जाएं। इसके बाद में ये आपकी प्रश्न 3 क्रमांक की सही जोड़ियाँ रही। ठीक, तो आप इन्हें अच्छे से करते जाएं। ठीक है, तो इन्हें इसी विधि से आप सही जोड़ियाँ मिला दें। इसके बाद में प्रश्न चौथा देखते हैं। तो प्रश्न चौथा है हमारा, तो प्रश्न चौथा में दिया गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो आपके 1-1 नंबर के आंसर होंगे। ठीक, जो 7 नंबर में आएंगे। तो विश्व के सरल जन कैसे हो रहे हैं। तो यह तृतीय धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है। तो इन सभी के आंसर मैं बताने वाला हूँ। ये आपके प्रश्न क्रमांक 4 के सभी आंसर रहे। ठीक, जो आपको 1-1 शब्द में लिखना है। तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक, इसके बाद में प्रश्न 5वां देखते हैं। तो प्रश्न 5वां है हमारा, प्रश्न 5वां आपका सत्य सत्य दिया गया है। ठीक, जो राजा धर्म है कि प्रजा को ना सताएं। तो ये आपका, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा है खंड काव्य मुक्त काव्य का एक भेद है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है आपका कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है। तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद में चौथा है आपका प्राचीन भारत में स्त्री विदुषी थी। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में आपका सिद्धार्थ स्वास्थ्य है विधिवाचक वाक्य है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और 5वां भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये सत्य आपके
ये आपके 17 है सही प्रश्न 5 के आंसर। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से नोट करते जाएं। इसके बाद में प्रश्न छठवां है, तो प्रश्न छठवां है आपका छायावाद की दो विशेषता लिखिए अथवा भक्ति काल की दो विशेषता लिखिए। ठीक, तो आप छायावाद की दो विशेषता देख लीजिए। तो ये आपकी छायावाद की दो विशेषताएं रही। ठीक, जो आपका आंसर है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रश्न सातवां। तो प्रश्न सातवां देख लें। तो प्रश्न सातवां दिया गया है, महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। तो इसका आंसर है, ये आपका प्रश्न 7 का आंसर रहा और प्रश्न 8 का आंसर। ठीक, तो इन्हें आप अच्छे से नोट करते जाएं। इसके बाद में प्रश्न 9वां देखते हैं। तो प्रश्न 9वां आपका आंसर ये रहा, छंद किसे कहते हैं। ठीक, तो आपको छंद के प्रकार लिखना है, तो इसमें आपको प्रकार भी दिए गए हैं। ठीक, तो इन्हें आप अच्छे से नोट करते जाएं। इसके बाद में प्रश्न 10वां देखते हैं। तो प्रश्न 10वां है हमारा, प्रश्न 10 का आंसर है, पाठ्य पुस्तक पाठ्य मुक्त काव्य पढ़ते जाते हैं, इसमें किसी एक भाव या अनुभावित की गहनता होती है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका 10वां हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न 11वां देखते हैं। तो प्रश्न 11वां का ये रहा आपका आंसर। ठीक, उपन्यास के कारक लिखना है। इसके बाद में प्रश्न 12वां, तो आपको प्रश्न 12वां ये दिया गया है। ठीक, शैली लिखनी है, तो शैली आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, वर्णात्मक शैली, भावात्मक शैली और प्रतीकात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, तो इस प्रकार से आपकी शैली हो जाएंगी। इसके बाद में प्रश्न 13वां देखते हैं। तो प्रश्न 13वां का आंसर है, ये आपका प्रश्न 13वां का आंसर रहा। ठीक है, वास्तविक अर्थ में संस्कृति व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, तो ये आपका प्रश्न 13वां का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न 14वां देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्न दिए गए हैं। ठीक, तो इन्हें आप अच्छे से नोट करते जाएं। इसके बाद में 15वां देखते हैं। तो ये आपके 15वां हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको आपके आंसर सभी आंसर रहे, तो इन्हें आप अच्छे से नोट करते जाएं। ये आपका 17वां प्रश्न रहा, मुहावरे और लोकप्रिय में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 18वां। तो प्रश्न 18वां का आंसर ये रहा, उपर्युक्त गद्यांश की उचित शीर्षक देश प्रेम है। ठीक, तो इनके आपको गद्यांश दिए गए हैं, 3 लिखना है। ठीक, तो ये आपके सभी गद्यांश सारांश इस प्रकार से ये आपके आंसर रहे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 19वां। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें आपको ये आंसर दिया गया है, तो इन्हें आप अच्छे से नोट करते जाएं। ये आपका प्रश्न 20वां का आंसर है। ठीक, इसके बाद में प्रश्न 21वां देखते हैं। तो प्रश्न 21वां का आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक, ये आपका 20वां का आंसर है, तो ये आपका नेताजी का चश्मा। ठीक, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लें स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक, या वीडियो को रोक कर नोट करते जाना है। इसके बाद प्रश्न 22वां का आंसर ये रहा आपका, जो आपको पत्र लिखना है। ठीक, इसके बाद में प्रश्न ये आप उसी का आंसर है प्रश्न 22वां का। इसके बाद में प्रश्न 23वां में है आपका नारी शिक्षा का महत्व, तो आपको रूपरेखा प्रस्तावना जो आपको निबंध आया है उसका निबंध है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सभी आंसर हुए, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना।